दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको भी एक कहानी के रूप में शुरू करते हैं और लास्ट में इस पे बेस हम प्रश्न उत्तर देखेंगे पूरा चैप्टर कवर करने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश चंडीगढ़ का रहने वाला एक उत्साही युवा था, जिसने हमेशा अपने राज्य हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में सुना था। 1 मई 1974 को स्थापित हरियाणा पर्यटन निगम HTC के बारे में उसने स्कूल की किताबों में पढ़ा था, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में ही था। 2008 में लागू हुई नई पर्यटक नीति के बारे में जानकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसने 1 सितंबर को मनाए जाने वाले राज्य पर्यटन दिवस के बारे में सुना था और कहीं न कहीं उसके मन में राज्य के पर्यटक विभाग की ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को देखने की इच्छा भी पल रही थी। हरियाणा के पर्यटक विभाग के चिन्ह सुंदर मोर की छवि उसके मन में बसी हुई थी। सुरेश ने फैसला किया कि वह इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हरियाणा के कुछ खास पर्यटक परिसरों की यात्रा करेगा। उसने सुना था कि राज्य में कुल 44 ऐसे परिसर हैं और भिवानी में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल जल तरंग भी अपनी विशेषता रखता है। तो हरियाणा पर्यटन निगम HTC हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1 मई 1974 को। 1 मई 1974 को हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई। HTC की स्थापना हुई 1 मई 1974 को। और मुख्यालय उसका कहाँ पर है? मुख्यालय उसका है चंडीगढ़ में। हरियाणा पर्यटन निगम HTC का मुख्यालय कहाँ है? एक चंडीगढ़ में। स्थापना हुई 1 मई 1974 को। और हरियाणा पर्यटक नीति कब लागू हुई? 2008 में। हरियाणा पर्यटक नीति लागू हुई 2008 में। और हरियाणा पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। हरियाणा पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। और हरियाणा पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हरियाणा राज्य के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और चिन्ह क्या है पर्यटक विभाग का चिन्ह? पर्यटक विभाग का चिन्ह है सुंदर मोर। पर्यटक विभाग का चिन्ह है मोर। तो हरियाणा राज्य में कितने ऐसे परिसर हैं? टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है, पर्यटक परिसर हैं 44 ऐसे पर्यटक परिसर हैं हरियाणा में। और भिवानी की नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल जल तरंग भी अपनी विशेषता रखता है। एकमात्र होटल जल तरंग भिवानी में नगर पालिका द्वारा संचालित है। भिवानी में नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल कौन सा है? होटल जल तरंग। होटल जल तरंग। तो इसमें हमने क्या पढ़ा हरियाणा के पर्यटन के बारे में कि हरियाणा पर्यटन निगम HTC हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना हुई 1 मई 1974 को। मुख्यालय चंडीगढ़ में। हरियाणा पर्यटक नीति लागू हुई 2008 में। हरियाणा पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। ब्रांड एम्बेसडर कौन है पर्यटक विभाग के? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और चिन्ह क्या है पर्यटन विभाग का? सुंदर मोर। कितने टूरिज्म कॉम्प्लेक्स हरियाणा में है? परिसर है 44। और एकमात्र होटल जल तरंग किसके द्वारा संचालित है? हरियाणा में भिवानी में नगर पालिका द्वारा। चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। सुरेश की यात्रा अंबाला के किंगफिशर से शुरू हुई। वहां के शांत वातावरण में कुछ पल बिताने के बाद वह हिसार की ओर निकला, जहां ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो के पास प्राकृतिक सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। फिर वह जींद के बुलबुल और कैथल के कोयल से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचा, जिसे देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। कुरुक्षेत्र में उसने पैराकिट पर्यटक परिसर में विश्राम किया और नीलकंठी कृष्ण धाम की शांति का अनुभव किया। कुरुक्षेत्र से वह सीधे पानीपत की ओर गया, जहां ब्लू जे और स्काई लार्क के दीदार किए। रास्ते में उसने कई अन्य पर्यटक परिसरों के नाम देखे, जैसे कि दादरी में डैरगो और रोहतक में मैना और तिलियार। पर समय की कमी के कारण वह सभी जगहों पर नहीं जा पाया। उसका अगला पड़ाव फरीदाबाद था, जहां हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला
सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला उसे अपनी ओर खींच रहा था। मेले की जीवंतता और कला का अद्भुत प्रदर्शन देखकर वह दंग रह गया। तो उसने यात्रा कहाँ से शुरू की? अंबाला के किंगफिशर में। अंबाला में कौन सा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है? किंगफिशर। अंबाला में किंगफिशर और हिसार में ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो। अंबाला में किंगफिशर, हिसार में ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो। जींद में कौन सा है? जींद में है बुलबुल। कैथल में कोयल। कैथल में कोयल। और कुरुक्षेत्र ऐसा है जिसको देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक किसको देखने के लिए आते हैं? कुरुक्षेत्र को। और सबसे कम कहाँ आते हैं? सबसे कम आते हैं फतेहाबाद में। फतेहाबाद में सबसे कम आते हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं? सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उसने पैराकीट पर्यटक परिसर। कौन कौन से कुरुक्षेत्र में? पैराकीट और नीलकंठी कृष्णधाम। नीलकंठी कृष्णधाम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और पैराकीट कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में ब्लू जे और स्काईलार्क। पानीपत में ब्लू जे और स्काईलार्क। दादरी में डैरगो। और रोहतक में मैना और तिलियार। रोहतक में कौन से हैं? मैना और तिलियार। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला लगता है। कौन सा? सूरजकुंड में लगता है। ये फरीदाबाद के सूरजकुंड में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। हैंडक्राफ्ट की चीजें यहाँ पर आपको आप देख पाएंगे जो बेची जाती है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, सूरजकुंड में लगता है, जो फरीदाबाद के। और किसके द्वारा ये आयोजित मेला है? हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है ये हर साल। और देखिए फरीदाबाद में उसने बड़खल लेक और मैगपाई का भी आनंद लिया। इस यात्रा का सबसे खास अनुभव उसे हरियाणा पर्यटन विभाग के एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस में ठहर कर मिला, जो सूरजकुंड में ही स्थित है। उसे वहां हर्मिटेज और सनबर्ड जैसे अन्य स्थल देखने को मिले। अपनी वापसी की यात्रा पर सुरेश ने गुरुग्राम में समा और सारस पर्यटक परिसरों की झलक देखी और यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के पास स्थित पिन टेल रेस्टोरेंट पर स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। इस पूरी यात्रा में हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो कम हॉलीडे विद अस उसके मन में गूंजता रहा। अंत में उसने महेंद्रगढ़ कानौड़ दुर्ग के जीर्णोद्धार के बारे में भी सुना, जो हरियाणा राज्य पर्यटक विभाग द्वारा किया जा रहा था। अपनी यात्रा समाप्त करते हुए सुरेश ने महसूस किया कि हरियाणा सिर्फ खेतों और शहरों का ही नहीं बल्कि विविध पर्यटक स्थलों का भी राज्य है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार वह फतेहाबाद, जहां सबसे कम पर्यटक आते हैं, जैसे स्थानों पर भी जाएगा, ताकि राज्य के हर कोने की सुंदरता को वह महसूस कर सके। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है फरीदाबाद में एक तो था हस्तशिल्प मेला। कौन सा? सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड में लगता है, जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। फिर फरीदाबाद में एक है बड़खल लेक और मैगपाई। बड़खल लेक और मैगपाई भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इसके अलावा एकमात्र 5 सितारा होटल, हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल, क्या नाम है? होटल राजहंस। होटल राजहंस हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल है, जो कहाँ पर है? वो भी फरीदाबाद में ही है, फरीदाबाद के सूरजकुंड में ही है। फरीदाबाद की कहाँ पर है? सूरजकुंड में। और फरीदाबाद में क्या है? हर्मिटेज और सनबर्ड भी फरीदाबाद के अंदर है। गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में समा और सारस। गुरुग्राम में क्या देखने को मिलेगा? समा और सारस। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के पास क्या है? पिन टेल रेस्टोरेंट कहाँ पर? यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के पास। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के पास पिन टेल रेस्टोरेंट है। और हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो है कम हॉलीडे विद अस। हरियाणा पर्यटन विभाग का लोगो है कम हॉलीडे विद अस। महेंद्रगढ़ में क्या है? महेंद्रगढ़ में है कानौड़ दुर्ग है महेंद्रगढ़ के अंदर। क्या है? कानौड़ दुर्ग। फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटक आते हैं। सबसे कम पर्यटक कहाँ पर आते हैं? फतेहाबाद में। और सबसे ज्यादा आते हैं कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा आते हैं। और सबसे कम कहाँ पर आते हैं? फतेहाबाद में।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी हरियाणा पर्यटन विभाग के बारे में। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए, हमने इसका बेस बनाया। अब हम इसी पे बेस क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन आंसर हम इंक्लूड करेंगे ताकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पर्यटन निगम HTC का गठन कब हुआ? हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ? 1 मई 1974। कब हुआ? 1 मई 1974। HTC का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। हरियाणा की नई पर्यटक नीति कब लागू हुई? 2008 के अंदर। हरियाणा की नई पर्यटक नीति कब लागू हुई? 2008 में। राज्य पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। राज्य पर्यटक दिवस 1 सितंबर को। हरियाणा के पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्यटक विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राज्य के पर्यटक विभाग का चिन्ह क्या है? मोर। चिन्ह क्या है पर्यटक विभाग का? मोर। हरियाणा में कुल कितने पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं? 44। कितने हैं? टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर्यटक परिसर 44। नगर पालिका द्वारा संचालित हरियाणा का एकमात्र होटल कौन सा है? जल तरंग, लोहारू, भिवानी के अंदर ये पड़ता है। नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है एकमात्र होटल कौन सा? जल तरंग, भिवानी के अंदर। कहाँ? लोहारू। अंबाला का पर्यटक परिसर कौन सा है? अंबाला के अंदर है किंगफिशर। भिवानी के अंदर है बयां रेड रोबिनो। भिवानी के अंदर बयां रेड रोबिनो। और दादरी के अंदर डैरगो। दादरी के अंदर डैरगो। कुरुक्षेत्र के अंदर समा और सारस। समा और सारस कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। समा और सारस कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और हिसार के पर्यटक परिसर कौन कौन से हैं? ब्लूबर्ड और फ्लेमिंगो। हिसार के अंदर ब्लूबर्ड और फ्लेमिंगो। जींद का बुलबुल। जींद का पर्यटक परिसर कौन सा है? बुलबुल। कैथल का कोयल। कैथल का कोयल। और पानीपत का ब्लूजे और स्काईलार्क। पानीपत का ब्लूजे और स्काईलार्क। कुरुक्षेत्र के अंदर पैराकीट। कुरुक्षेत्र के अंदर पैराकीट। और रेवाड़ी का सैंड पाइपर और जंगल बबलर। सैंड पाइपर और जंगल बबलर कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। फरीदाबाद के अंदर बड़खल लेक सनबर्ड। फरीदाबाद के अंदर बड़खल लेक सनबर्ड। और सबसे बड़ा हैंडक्राफ्ट मेला सूरजकुंड मेला कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। रोहतक के पर्यटक परिसर मेना और तिलियार। मेना और तिलियार कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। सिरसा का काला तितर और शिकारा। सिरसा के अंदर काला तितर और शिकारा। सोनीपत के अंदर चकोर। सोनीपत के अंदर कौन सा? चकोर। और पंचकुला का पर्यटक परिसर रेड बिशप, जटायु यात्रिका और टिक्करताल। पंचकुला के अंदर रेड बिशप, जटायु यात्रिका और टिक्करताल। सोनीपत के अंदर कौन सा बताया था? सोनीपत के अंदर कौन सा पर्यटक परिसर है? चकोर। सोनीपत के अंदर चकोर। पंचकुला के अंदर रेड बिशप, जटायु यात्रिका और टिक्करताल। फतेहाबाद का पपीहा। फतेहाबाद का पपीहा। फतेहाबाद में सबसे कम टूरिस्ट आते हैं और सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर। झज्जर का कौन सा है? गोरैया। गोरैया कहाँ पर? झज्जर के अंदर। कहाँ पर? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के अंदर गोरैया, ये झज्जर में पड़ता है। पलवल का डबचिक। पलवल के अंदर कौन सा पर्यटक परिसर है? डबचिक। और करनाल के अंदर ओएसिस और कर्ण लेक। करनाल के अंदर ओएसिस और कर्ण लेक। यमुनानगर के अंदर कौन सा पर्यटक रेस्टोरेंट है? पिनटेल रेस्टोरेंट, हथनीकुंड बैराज के ऊपर। यमुनानगर में पर्यटक रेस्टोरेंट कौन सा है? पिनटेल रेस्टोरेंट, हथनीकुंड बैराज। फल्गु टैंक पर्यटक स्थल किस जिले में है? कैथल में। फल्गु टैंक कहाँ पर? कैथल में। हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटक स्थल कहाँ पर है? उचाना। हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटक स्थल कहाँ पर है? उचाना। जींद के पास ये पड़ता है, जींद के अंदर। अंजन पर्यटक स्थल किस? अंजन पेवा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर ये पड़ता है। अंजन पर्यटक स्थल। हर्मिटेज पर्यटक स्थल सूरजकुंड। हर्मिटेज सूरजकुंड। और माउंट क्लेव मोरनी हिल पंचकुला। माउंट क्लेव पर्यटक स्थल कहाँ पर है? मोरनी हिल पंचकुला के अंदर। और नीलकंठी कृष्णधाम कुरुक्षेत्र के अंदर। मैगपाई
फरीदाबाद। मैगपाई कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। और एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल, एथनिक इंडिया राई सोनीपत। राई सोनीपत के अंदर कौन सा है? एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल। एथनिक इंडिया पर्यटक स्थल कहाँ पर है? राई के अंदर, और ये सोनीपत के अंदर पड़ता है राई। और सोनीपत का पर्यटक स्थल परिसर कौन सा है? चकोर। सोनीपत का चकोर। हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो क्या है? कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस हरियाणा पर्यटक विभाग का लोगो। और चिन्ह क्या है? मोर। चिन्ह क्या है? मोर। और लोगो क्या है? कम हॉलीडे विद अस। हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल, एकमात्र 5 सितारा होटल, होटल राजहंस कहां पर पड़ता है? सूरजकुंड के अंदर। सूरजकुंड के अंदर। सूरजकुंड कहां पर है? फरीदाबाद। सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा पर्यटक विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल है जो होटल राजहंस। होटल राजहंस कहां पर है? सूरजकुंड फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। यह भी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा राज्य पर्यटक विभाग द्वारा किस किले का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है? महेंद्रगढ़ कानौड़ दुर्ग। महेंद्रगढ़ कानौड़ दुर्ग। राज्य के किस जिले को देखने सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? कुरुक्षेत्र। और सबसे कम फतेहाबाद को। सबसे कम कहां पर आते हैं? फतेहाबाद में। पर्यटक परिसर के रूप में विकसित किए गए 3 स्थलों के नाम। पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित किए गए 3 स्थानों के नाम कौन से हैं? पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर। पानीपत, कुरुक्षेत्र, पिंजौर। पिंजौर कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। तो पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित किए गए 3 स्थान पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित कुल कितने रेस्टोरेंट है? 42 रेस्टोरेंट है। हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित कितने रेस्टोरेंट है? 42। और टूरिज्म विभाग द्वारा फास्ट फूड सेंटर कितने हैं? फास्ट फूड सेंटर है 5। और कुल बार कितने हैं? 31। कुल पेट्रोल पंप कितने हैं हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा संचालित? 14। बड़खल लेक। बड़खल लेक कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। बड़खल लेक फरीदाबाद के अंदर। अभी उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मैना पर्यटक स्थल किस जिले में है? रोहतक। मैना रोहतक। तिलियार कहां पर है? रोहतक में। शिकारा पर्यटक सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर। पपीहा फतेहाबाद के अंदर। पपीहा कहां पर? फतेहाबाद के अंदर। कर्ण लेक, इसके बारे में सब जानते हैं। करनाल, कर्ण से संबंधित है ये, महाभारत वाले कर्ण से। जंगल बबलर रेवाड़ी के अंदर। जंगल बबलर रेवाड़ी के अंदर। और डबचिक कहां पर है? डबचिक है पलवल के अंदर। डबचिक कहां पर है? डबचिक है पलवल के अंदर। गोरैया पर्यटक स्थल कहां स्थित है? बहादुरगढ़ झज्जर। बहादुरगढ़ के अंदर पड़ता है गोरैया। कहां पर है? बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर। जटायु यात्री का पंचकुला के अंदर। जटायु यात्री का कहां पर है? पंचकुला के अंदर। मोरनी हिल कहां पर है? पंचकुला के अंदर। स्काई लार्क कहां पर है? स्काई लार्क और ब्लू जे कहां पर है? पानीपत के अंदर। बुलबुल, बुलबुल है जींद के अंदर। बुलबुल पर्यटक स्थल जींद के अंदर। किंगफिशर अंबाला के अंदर। किंगफिशर कहां पर है? अंबाला के अंदर। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में हमारा क्या, हरियाणा का टूरिज्म, हरियाणा के टूरिज्म के बारे में। कितने टूरिज्म परिसर हैं, कितने टूरिज्म कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की, कहाँ कहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।